नमस्कार बच्चों, मैं हमारे YouTube चैनल ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेस एंड हिंदी स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। और मैं हाजिर हूँ हमेशा की तरह आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट का सॉल्यूशन समाधान लेकर। और आपका कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर 8 है और तिथि डेट है 17 अगस्त 2021। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अंतिम भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो प्यारे बच्चों, जो भी हम पाठ पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो पाठ या कहानी या कविता किसने लिखी है, वो नाम हमें हमेशा याद भी होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आपकी सुंदर प्यारी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे प्यारे पंछी हैं वो क्या चाहते हैं, देखिए इसी बात से पता लगता है कि जब वो कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होली, क्योंकि आसमान तो प्यारे बच्चों अनंत है। अनंत का मतलब इतना बड़ा है कि उसका कोई भी अंत नहीं है। जहाँ तक जाओ वहाँ तक आपको आसमान दिखाई देता रहेगा। तो पक्षी कहते हैं कि जब वो आसमान में उड़ेंगे और एकदम उस अनंत आसमान की तरफ जहाँ इसका अंत नहीं है, हम पंखों की होड़ा होड़ी होगी, यानी कि कंपटीशन होगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो प्यारे बच्चों, आप भी जब दौड़ लगाते हैं, खेलते हैं एक दूसरे के साथ और ये सोचते हैं कि उस पेड़ को छूकर मैं पहले आ जाऊं, ऐसी दौड़ में आपका भी सांस फूल जाता है। तो पक्षी कह रहे हैं, पंछी हमारे कह रहे हैं कि या तो वो आसमान हमारा क्षितिज जहाँ पर आसमान है, या तो वो मिलन बन जाता या हमारी सांसें उखड़ जाती। फिर आगे कहते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। देखिए प्यारे बच्चों, पक्षी की जो इच्छाएं हैं बहुत बड़ी नहीं हैं, बड़े सिंपल हैं। वो कह रहे हैं कि हमें चाहे टहनी पर जो हमारा घोंसला है, नीड़ घोंसला होता है प्यारे बच्चों, कि टहनी पर जो हम घोंसला बनाते हैं वो चाहे आप तोड़ दो, फोड़ दो, नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं। अगर ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा मत बनो, हमें परेशान मत करो, हमें कैद मत करो, हमें पिंजरे में बंद मत करो, हमें खुले आसमान में उड़ने दो। तो पंछी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें पंछियों को आज़ाद रखना चाहिए, ना कि अपने घर में कैद। यहाँ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं प्यारे बच्चों कि नीड़ का मतलब होता है घोंसला, आश्रय का मतलब घर होता है, होड़ा होड़ी का मतलब प्रतियोगिता होता है, विघ्न का मतलब बाधा होता है। फिर भी हम भावार्थ पढ़ लेते हैं। आपको कविता समझा दी है मैंने कि कभी कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है, यानी कंपटीशन सा लग जाता है, प्रतियोगिता होने लगती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े। पक्षी कहते हैं चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें पंख दिए तो हमारी उड़ान में किसी तरह की बाधा मत डालो। तो प्यारे बच्चों, हमें भी अपनी जैसे हम आज़ाद रहना चाहते हैं, पक्षी भी आज़ाद रहना चाहते हैं। तो उनको ना तंग करें, ना कैद करें, ना पिंजरों में बंद करें। आज़ादी उनका भी हक है। तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, चार प्रश्न दिए गए हैं। आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर करने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो उत्तर है पक्षी उन्मुक्त रहकर आसमान को छूने की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़ें, क्योंकि उनकी इच्छा है जितना ऊंचाई तक उड़ सकें वो उड़ना चाहते हैं, भले ही उनके साथ कुछ भी
हो जाए। प्रश्न 2 है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। तो पक्षियों को पालना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से पक्षियों की आज़ादी छिन जाती है और पक्षियों को कैद रहना बिल्कुल पसंद नहीं। तो पक्षी भी आज़ादी चाहते हैं हम मनुष्यों की तरह, तो पक्षियों को पालना उचित बिल्कुल भी नहीं है, ठीक नहीं है। तीसरा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो उत्तर है, पहला शब्द है घोंसला, बया पक्षी का घोंसला सबसे सुंदर होता है। दूसरा शब्द है घर, मेरे पड़ोसी का घर बहुत सुंदर है। तीसरा शब्द है बाधा, किसी के कार्य में बाधा मत बनो। प्रतियोगिता है हमारा चौथा शब्द, तो मैं विद्यालय में हुई कविता प्रतियोगिता में प्रथम आया था। तो इस तरह हमने शब्द के वाक्य में प्रयोग किए शब्दों को। अब हमारा चौथा प्रश्न है कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख कैसे की जाती होगी, लिखिए। तो इसका उत्तर यह है कि मेरे पड़ोसी हैं जिन्होंने पक्षियों को पाला है, वह उनकी बहुत देखरेख करते हैं। वह उनकी हर तरह की सुविधाओं का ख्याल रखते हैं, अच्छा दाना देते हैं, पानी पिंजरे में रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, जिससे पक्षी खुश रह सके। लेकिन प्यारे बच्चों, पिंजरे में रहकर कोई भी पक्षी खुश नहीं रह सकता, चाहे आप कितनी ही सुविधाएं उनको दो। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको वर्कशीट समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और इस कविता को आप याद कीजिएगा। बड़ी सुंदर अच्छी कविता है, गाकर याद कीजिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो पक्षियों को कभी कैद मत कीजिएगा। आप भी अगर आज़ाद रहना चाहते हैं या आपको पता है कि आज़ादी क्या चीज़ है, तो पक्षियों को कभी भी पिंजरे में कैद नहीं करना। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और एक बात का ध्यान रखें, मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। आप अच्छे बच्चे हैं और घर का खाना खाएं और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें।